हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। चाहे आप यूपी से, बीबीएम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, एमयूएचएस से हो, बिहार से बीयूएचएस से हो, एमपी से हो या फिर राजस्थान आरयूएचएस से हो या फिर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। आपको घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों देख सकते हो? उसका रीजन ये है कि पूरे इंडिया में आईएनसी का ही सिलेबस फॉलो किया जाता है और आईएनसी का जो सिलेबस है पूरे इंडिया में हर जगह पर सेम है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपकी डेट शीट रिलीज कर दी गई है, तो आप क्या लास्ट मोमेंट में किन टॉपिक्स को पढ़ करके जाओ, तो आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। हम आज लेकर के आए इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जिनको आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाहिए, जिनसे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सीट पूरी की पूरी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके बहुत ही डीपली एनालाइज करके बनाई गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सारी की सारी आप पा सको और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दो लिंक होंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो जरा भी इसको देखने में, डाउनलोड करने में। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ें हम यूनिट वाइज देखेंगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में जितनी यूनिट है सब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को बताएंगे। और उसके बाद आप मुझे ये बताना कि क्या हमें न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स का अलग से एक वीडियो लेके आना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए भी लाना चाहिए फिर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री, याद रखना बायो केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। ध्यान देना किसका कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहली जो यूनिट रहने वाली है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलिसिस ये इतनी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, इतनी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। और यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जैसे कि देखो, ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये बड़े नंबर्स में 10 नंबर में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, बड़े नंबर्स में। लेकिन जो छोटे मार्किंग वाले नंबर्स में क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, उनमें ये वाले जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, और उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एंड वहीं पर अगर हम 5वें टॉपिक की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का जो रेगुलेशन होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, कम ज़्यादा कैसे होता रहता है, इसकी जो मैकेनिज्म है एग्जाम में बहुत ज़्यादा भर भर के पूछी जाती है। एंड अब इसी मैकेनिज्म से रिलेटेड आपका आ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 टाइप 2। हो सकता है आपके एग्जाम में खुश नसीबी हो आपकी टाइप 1 पूछा जाए, हो सकता है आपसे टाइप 2 पूछ लिया जाए। ठीक है, एंड वहीं पर OGTT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं पे GTT कर्व, HbA1c, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ में ग्लाइकोलिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। हम जो भी बताएंगे, अब देखो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ लेना है क्वेश्चन, क्या पूछा कि डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस, तो आपको बताना पड़ेगा डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद वहां पे अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन OGTT। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और एग्जाम में यकीन मानना, अभी फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ था, तो हो सकता है आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, तो जितनी चीजें हमने हमारे इन वीडियोस के थ्रू आपको बताई थी वो सारी चीजें हिट हुई थी एग्जाम में, उससे बाहर पेपर ही नहीं आया था। तो इस बार भी सेकंड सेमेस्टर में आपका कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम, हमारी जो ये चीजें शीट्स हम प्रोवाइड करेंगे उससे बाहर नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या रहना है, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया।
अब देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपके ये टॉपिक्स कमज़ोर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन टॉपिक्स को आप मज़बूत बना लो, क्योंकि ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि हम इन टॉपिक्स को कैसे मज़बूत बना सकते हैं, और हम लास्ट मोमेंट में 1.5 महीना रह गया, हमारे पास 1 महीना रह गया, कैसे पढ़ाई करें? तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट सेम में ज़ीरो टू हीरो बैच आपके लिए लेकर के आए थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर आपके लिए निश्चय बैच लेकर के आए हैं। ठीक है? अब निश्चय बैच आपके ज़ीरो टू हीरो बैच से और ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि क्योंकि अब आप एक नई क्लास में आ चुके हो। निश्चय बैच ये चीज़ निश्चय कर देगा कि आपके मार्क्स एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाले हैं, क्योंकि आपकी इस निश्चय बैच में ना आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो क्लासेस मिलने वाली यहाँ पर आपको, जो कि ज़ीरो टू हीरो बैचेज़ में नहीं थी। यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँगे आपके हर सब्जेक्ट के, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा लास्ट 10 ईयर्स के, और मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे 10 से भी ज़्यादा, जो भी आपके काम के हैं, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भई हमारे पास आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप दे दोगे, क्या एमसीक्यू भी प्रोवाइड करोगे? एग्ज़ैक्टली हम एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएँगे, और ये बैच आज ही लॉन्च हुआ है निश्चय, जिसकी प्राइस ₹249 है। लेकिन अगर आप पहले वो बच्चे बनते हैं जो सबसे पहले बैच को जॉइन करते हैं, तो आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हो फर्स्ट 15, ठीक है? तो अगर आप 15 शुरुआती बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत इंस्टेंट ₹50 का ऑफ मिल जाएगा, और आपका जो बैच का प्राइस 249 है वो घट करके 199 हो जाएगा, यानी कि आप 199 रुपीज़ में आप पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का लुत्फ़ उठा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हो। बैच आपका आज 7 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है? जल्दी से जाओ, नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना, ध्यान रखना नर्सिंग गुरुकुल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके सामने एग्जाम टाइप पूछा जाएगा, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, 2 कैटेगरी होगी। आप सेमेस्टर एग्जाम पे जाएँगे, पेड कोर्सेज़ में जाएँगे, पेड कोर्सेज़ में आपको ये निश्चय बैच आपको निश्चित है वहाँ पर मिल जाएगा, और आप अपनी जीत को अपनी इस निश्चय बैच के साथ तय कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट यूनिट जो कि आपका रहने वाला है लिपिड। लिपिड बहुत प्यारा-सा, बहुत छोटा-सा, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग चैप्टर, जो कि बच्चों को थोड़ा-सा परेशानियों में डाल देता है कई बार। तो लिपिड में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है? ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि बीटा, जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, वो कैसे होता है? एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मूफा एंड पुफा, MUFA एंड PUFA, इनसे ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म क्या है वो पढ़ना है। लिपोप्रोटीन क्या होता है? HDL, LDL, VLDL, कीटोन बॉडीज, कीटोसिस, फैटी लिवर, लिपिड प्रोफाइल, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज हो जाती है, तो ये डिजीज हो गई तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई बच्चों, क्या हो गई? और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पढ़ के जाना है। एथेरोस्क्लेरोसिस को आपको जरा भी छोड़ना ही नहीं है। जितनी भी डिसऑर्डर्स होंगे वो आप जरा भी कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डिसऑर्डर्स एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, ठीक है? अब अगर हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिपिड यूनिट के बारे में पूछें कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कीटोन बॉडीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि जो कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो, और उनके सिग्निफिकेंस, उनके मौजूद होने का क्या हमारे बॉडी में महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार HDL एंड बस LDL, ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं HDL और LDL, इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। कॉजेज ऑफ फैटी लिवर, एथेरोस्क्लेरोसिस, देखो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में मैंने वो टॉपिक दिए हैं जो एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्जाम में आने के लिए, तो इनको जरूर पढ़ना, ठीक है? चलो, उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड यूनिट पे आ जाएंगे। यूनिट का नाम है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ठीक है? अब प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना, नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूरिया साइकिल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आती है, और इस एग्जाम में भी क्वेश्चन उठ करके आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, प्रोटीनयूरिया, हाइपोप्रोटीनयूरिया, हाइपर, ये क्या लिखा है, गामा ग्लोबुलिन ग्लोबिनुमिया, ठीक है? इलेक्ट्रोफोरेसिस
इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये देखो, ये भी एक डिसऑर्डर हो गया, और मैंने बताया है कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करें तो इन टॉपिक से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड उसके फंक्शन। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी थी, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनका क्या काम है, कैसे फंक्शन करती है और कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिया में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ब्रॉडली लिखना है कि अगर प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन पाई जाती है तो इससे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या इनके ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। इलेक्ट्रोफोरोसिस की प्रिंसिपल लिखना है। यूरिया साइकिल अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये इंपॉर्टेंट पर टिक भी किया था। अब देखो, यूरिया साइकिल पर अगर इंपॉर्टेंट पे टिक किया है तो यूरिया साइकिल इवन इंपॉर्टेंट है भी, उसे भी पढ़ के आपको जाना बनता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे हम बात करें नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, जो कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है। क्या है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है, यानी कि एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें एएलटी, जिसे एसजीपीटी नाम से भी जानते हैं, एएसटी, एसजीओटी, एएलपी, जीजीटी, सीके, एलडीएच एंड कार्डियक ट्रोपोनिन्स एंड पीएसए, ये ज्यादा टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इन टॉपिक से क्या, और अब डिजीजेस आस्क्ड इन एग्जाम, यानी कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें जो डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि लिवर की डिजीज, एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मसल डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर, एंड यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये जो डिजीजेस हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपको हमेशा पता ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अगर हम इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का हम पता कैसे लगाएंगे और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ एमआई, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस का कौन सा एंजाइम होता है वो, एंड एंजाइम्स ऑफ लिवर डिजीज, यानी कि लिवर डिजीज के लिए कौन सा एंजाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अब अगला हमारी यूनिट आ जाती है एसिड बेस बैलेंस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस जो यूनिट है आपका, उसमें से पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बफर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट बफर, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, रीनल रेगुलेशन, एबीसी एनालिसिस, एसिडोसिस, एल्कोसिस। अब यहाँ पर मैंने 8 टॉपिक्स बताए हैं यहाँ पर, और यकीन मानो ये 8 के 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस में। इनमें से जो 8 टॉपिक्स आपको मैंने दिए हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो बच्चों, क्या हो, इंपॉर्टेंट ना हो। अगर हम आगे बढ़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ पे देखोगे एसिड बेस बैलेंस, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखा है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर है, ठीक है। अब हम अगले यूनिट पे आएंगे, यूनिट नंबर 6, जो कि कहती है कि हीम कैटाबॉलिज्म। क्या है, हीम कैटाबॉलिज्म, ठीक है, आयरन से रिलेटेड है और कैटाबॉलिज्म की बात की गई है। तो यहाँ पे जो हीम है, हीम का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। अब वो ब्रेक डाउन होगा बहुत तरीके से, अब कौन कौन तरीके से हो सकता है अब देखते हैं। अब इसमें हीम कैटाबॉलिज्म में आपको हीम का डिग्रेडेशन पढ़ना है, वही हीम जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है। तो उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, बिलरुबिन मेटाबॉलिज्म क्या होती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, बैंडीबर्ग टेस्ट क्या होता है। और यकीन मानो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर हम जॉन्डिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिटिक जॉन्डिस एंड यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीजेस हो जाती हैं जॉन्डिस की, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब जैसे अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉन्डिस जो मैंने यहाँ पर 3 बताई हैं, हिमोलिटिक और यहाँ पे हैप्टिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में बताया है, और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करना होगा आपको, 5-5 लाइन लिखना होगा, और बड़े 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे देगा। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिलरुबिन मेटाबॉलिज्म क्या होती है, अब डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा बिलरुबिन जो होता है उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कभी आपसे बिलिबर्डिन की पूछ लिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें, बिलिरुबिन एंड बिलिबर्डिन, ये दोनों की मेटाबॉलिज्म आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। बैंडी वर्क जो टेस्ट होता है वह भी आप क्लियरली, बहुत ही क्लियर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एक ही टेस्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट में, तो एग्जाम में आपको आना चाहिए। वहीं पर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यूनिट नंबर 7 है जो आपका।
अब देखो आप देखते जा रहे हो ना कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं। आपने हो सकता है पढ़े हो, भूल गए हो सकता है ना पढ़े हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ निश्चय बैच को ज्वाइन करो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा। वहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आपकी उर्वशी मैम और वहाँ पर आपके जो सर हैं वैभव सर, ये कंप्लीट कराते हुए दिखेंगे और आपको इस तरीके का पढ़ाएंगे कि भई आप भूल नहीं पाओगे और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करके आओगे एंड बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ये चीज़ मानो, ठीक है? अब ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में हम देखेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है? रीनल फंक्शन आरएफटी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें यूरिया टेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ये 4 टेस्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट अगर आपको करना है कि आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कौन-कौन से टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। तो आपको यहाँ पर यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ये 4 टेस्ट बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन-कौन से टेस्ट आते हैं, उनके डायरेक्ट नाम भरो। हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन सा ऐसा है जो नहीं मौजूद होता है। 3 दे करके गलत दे दिया जाए, गलत वाला पूछा जाए आपसे, तो भाई ये चीज़ पता होना चाहिए। अगला आता है लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी जिसे हम बोलते हैं। लिवर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, एएलटी हो गया, एएसटी हो गया, एएलपी हो गया, सीरम प्रोटीन्स हो गया और इनके टॉपिक्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होने चाहिए। और थायराइड टेस्ट है टीएफटी, ठीक है? ये T3, T4, TSH, ये जो हार्मोनल टेस्ट हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, जिससे आप पता कर पाओगे कि थायराइड आपका फंक्शनल है या नहीं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देखोगे तो एलएफटी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया, आरएफटी के बारे में पूछा गया, टीएफटी के बारे में पूछा गया और नॉर्मल वैल्यूज इनकी कितनी-कितनी होती हैं, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी गई है, ठीक है? अब हम यूनिट 8 पे आ जाते हैं। यूनिट 8 कहता है कि इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोकेमिस्ट्री आपको पता होगा कि जब आप 12th में रहा करते थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इम्यूनिटी नाम से एक टॉपिक आता था। तो इम्यूनिटी नाम से जो आपका एक टॉपिक था और यहाँ पर आपको पूरा एक यूनिट दे दी गई है इम्यूनोकेमिस्ट्री नाम से। अब इम्यूनोकेमिस्ट्री में आपसे एंटीजन पूछा गया, एंटीबॉडी पूछा गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं ये पूछे गए हैं। एंड अब ये सारे के सारे जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, जिसे हम एंटीबॉडी नाम से भी जानते हैं, सॉरी एंटीजन नाम से भी जानते हैं, आईजीए, सॉरी एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी है, आईजी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन जितने हैं आपको पता होने चाहिए और इनके फंक्शन, इनका अमाउंट एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है, ये आपको इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। और वहीं पर अगर हम फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन जानना चाहें कि हमारे इस टॉपिक से जो आपका इम्यूनोकेमिस्ट्री है, इससे कौन से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं, तो आप देखेंगे एलाइजा का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बतानी है। फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात करना है। एंड यहाँ पर हमने पूरे बायोकेमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ओजीटीटी हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, लिपोप्रोटीन, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीनूरिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायग्नोसिस ऑफ enzymes in myocardial infarction, liver function LFT, buffer system, acid base balance, ABG analysis, bilirubin metabolism, jaundice, Van der Waals test, LFT, RFT, ELISA and immunoglobulins, ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, आप इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से हो, तो आप हमारे इस निष्ठा बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 249 रुपीज़ अभी इस वक्त है। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हो फर्स्ट 15, तो शुरुआती के जो 15 बच्चे हैं उनको हम 50 रुपीज का ऑफ दे रहे हैं। और आज ही बैच लॉन्च हो रहा है, तो देर ना करें, अभी ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है जब तक आप ज्वाइन करो 15 बच्चे ज्वाइन कर चुके हों और आप ये ऑफर कहीं मिस ना कर दें। तो जल्दी से फर्स्ट 15 कूपन कोड का यूज करो और इस बैच में एनरोल हो। कैसे एनरोल करना है मैंने पूरी जानकारी दे दी है। प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम कैटेगरी में आपको सेमेस्टर एग्जाम चूज करना है। सेमेस्टर एग्जाम चूज करने के बाद आपको पेड कोर्सेज में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको निश्चय बैच देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या हमें न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।